नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, कल आप लोगों की सुनवाई है दरोगा भर्ती की। यथास्थिति को आप लोग जानें समझें, इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों के फ़ोन कॉल और फ़ोन मैसेज जो है शुरू हो गए जैसे ही डेट करीब आती है। तो उन्हीं लोगों के लिए, और उन्हीं लोगों के लिए ही क्यों, अगर सिर्फ उनसे बातचीत करके हम उनको बताते हैं तो सिर्फ 2-4 लोग, लेकिन जब वीडियो बना देते हैं तो काफ़ी लोगों को मदद मिलती है, काफ़ी लोग सुनते हैं। तो इसीलिए हम आप लोगों से यही विनम्र दरख्वास्त करना चाहेंगे कि आप लोग जो है प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक किया करिए, ज़रूर पूरा वीडियो सुना करिए, ज़रूर दोस्तों में शेयर किया करिए। और नए दोस्तों से यही कहेंगे कि मैं आपको बता दूं कि जो ये शब्द हम लिखे हैं, ऐसे फ्री फंड में नहीं लिखे हैं बाबू। ये एकदम समझ लीजिए कि जो बताते हैं एकदम सही है। क्यों बताते सही है? क्योंकि जो है चीज़ों का अध्ययन करते हैं, चीज़ों के बारे में गहन छानबीन करते हैं, और एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, कई जगहों से जो है डेटा कलेक्शन करना पड़ता है, तब जाके जो है एक वीडियो बनती है। तो इसके लिए आप लोग प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, दाहिनी तरफ बेल बटन को ज़रूर जो है आप लोग ऑन रखिए क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बात ये है कि कल आप लोगों की सुनवाई है, कल क्या हो सकता है, दूसरों की सुनवाई थी और आप लोगों को मिल गई डेट, और डेट में जो है लोग समझ रहे हैं कि आपको फ़ायदा हुआ, लेकिन मैं उसको नुकसान के रूप में देख रहा हूँ। उसको नुकसान क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो है आपकी सुनवाई अभी तक हो गई होती, लेकिन चलिए जो है एक फ्रेश रिट को जो है जज साहब ने एक्सेप्ट किया, तो उसके बाद में उनको जो है उसी डेट पर जो है, क्योंकि उस केस को तो उनको सुनना नहीं है, उसी से रिलेटेड केस है। अब उसी से रिलेटेड केस में जो हाफ हर्ड केस है, यानी कि जो है बहुत से वकील जो है काफ़ी, मतलब 58 याचिकाएँ हैं भैया। 58 याचिकाओं में सभी के सभी जो है लोगों को तो सुनेंगे नहीं। अब जिसको सुन चुके हैं उसी के आधार पर फैसला दिया जाएगा, और लोग सोच रहे हैं कि कहीं फैसला जो है लंबे समय तक जो है न रिजर्व हो जाए, और लंबे समय तक रिजर्व हो जाएगा तो निश्चित रूप से आप लोगों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन उसी के पहले मैं आपको एक चीज़ और आगाह कर दूं जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, सरकार की ऐसी कहीं से कोई मंशा नहीं है। देखिए, अब मैं सरकार का बखान नहीं कर रहा हूं कि आप लोग नाराज़ हो जाएं कि भैया आप सरकार का बखान कर रहे हैं, सरकार के पक्ष की बात कर रहे हैं। सरकार नहीं, मैं किसी का बखान नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले सभी जो है रिक्रूटमेंट बोर्ड और आयोग के अध्यक्षों के साथ में आदित्यनाथ योगी जी ने जो है बैठक किया हुआ था, और उन्होंने ये कहा कि जो मामले कोर्ट में लंबित हैं उसको जल्दी से जल्दी निस्तारित करिए। यानी शासन का ये मंशा नहीं है कि वो डीबी जाए, बच्चों को परेशान करे, ये करे वो करे। ये तो भर्ती बोर्ड के वो ऑफिसर आपको परेशान कर रहे हैं जिनको सरकार ने ही जो है चलने के लिए गाड़ी दी है सरकारी, वो भी एसी, बैठने के लिए जो है उनको सरकार ऑफिस दिया है, वो भी एसी, और जो है वो समझ लीजिए कि उनको आसानी से, अब वो सारा ये गीला गोपाला करने के लिए उनको पैसा मिल रहा है, और आपको ये जो है गीला गोपाला के साथ में जो है पूरा का पूरा जो है इधर उधर जो है मशक्क़त करने के लिए आपको अपने घर का पैसा लगाना पड़ रहा है। इतना बड़ा अंतर है। यानी वो ये सब कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि कम फार्म आए और कम मेहनत हो, लेकिन सरकार को क्या चाहिए होता है? सरकार सोचती है कि जो है पैसा जो खर्च हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, उसी पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है संतुष्ट हों। आप बता दीजिए कि इस पॉलिटिकल साइंस को जो है, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या कोई भी राजनीतिज्ञ होगा क्या किसी को नाराज़ करना चाहेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं नाराज़ करना चाहेगा। और मैं उसी के रूप में मैं आपको बता दूं कि भर्ती बोर्डों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार था, अगर भर्ती सरकार की जो है बनती थोड़ी सी, आप इसको थोड़ा सा समझिएगा इस मेथडोलॉजी को, अगर सरकार की मंशा ना होती जो है भर्ती करने की, तो जैसे ही सरकार बनी वैसे ही ये जो है युवा विकास दल अधिकारी की जो है वैकेंसी लेकर के आए। वो क्यों लेके आते? ग्राम विकास अधिकारी की जो है, ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी ये क्यों लेके आते? मंडी परिषद की वैकेंसी ये क्यों लेके आते? उत्तर प्रदेश पुलिस में ये 3-3 वैकेंसी को जो है निस्तारित करके क्लियर कर दिया, ये क्यों करते? लेकिन बाद में इन्होंने देखा कि बाप रे, वही के जो है सब के सब जो है भ्रष्टाचारी बैठे हैं, हम इनके मत्थे भर्ती करेंगे तो हम जो है, हम और जो है यादव जी की जो सरकार थी उसमें जो है मेरे में क्या अंतर होगा? और उसी के बीच में बात ये थी कि पाँव फटे ही थे कि बादल छा गए। अब पाँव फटे कि यानी कि जो है सूर्य निकलने वाला ही था कि बादल छा गया, तो सूर्य भगवान निकलेंगे कहाँ से? कोरोना ने जो है झेल लिया। अब कोरोना के कारण जो है इनको ये समझ लीजिए कि बजट का समस्या सारे, अब आप लोगों को ये बातें नहीं अच्छी लगेंगी, लेकिन सच्चाई यही है, और इस सच्चाई से अगर आप लोग विमुख होंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको दुख ही मिलेगा, आने वाले समय में भी दुख मिलेगा, हर जगह दुख मिलेगा। यानी
सरकार ने ये कहा है, फिर भी भर्ती बोर्ड जो है ये सोचेगा कि हम डबल बेंच चले जाएं। तो ये मान के चलिए कि जो है लोगों को कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखनी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन सरकार की भी इसमें गलती है। सरकार अगर जो है आते ही, अब सरकार की गलती कहें, उसको तो दोनों पक्ष को लेके चलना है, जनरल भी लेके चलना है और ओबीसी एससी एसटी भी लेके चलना है। अगर जनरल को वो एज में छूट दे देती है तो ये सब नाराज़ हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्यों नाराज़ हो जाते हैं। इन तो दिक्कत तो यही है। अब ये लोग, अच्छा नाराज़गी इनकी अगर जायज़ है तो भी नाराज़ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मतलब मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को जानकारी पहुंचाना और किसी भी प्रकार की कोई जो है बातचीत ना करना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब कल क्या होगा, ये बात यहाँ पर आती है कि कल क्या होगा। कल ये हो सकता है कि जो है जो आपकी जो डेट है वो, अगर सब कुछ ठीक रहा, आज जज साहब बैठे, पूरा उसके पहले लगे हुए हुए केस में कहीं लंबी बहस ना चल जाए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर जो है 2 बजे के आसपास तक आपका जो है केस सुन लिया जाता है तो निश्चित रूप से हो सकता है कि फैसला रिजर्व की तरफ तुरंत मूव कर जाए। रिजर्व इसलिए होगा क्योंकि और रिजर्व भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रिजर्व, चूँकि जज साहब जो हैं सुनील कुमार मिश्रा जी तुरंत जो है एकदम दुई टूक फैसला सुनाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि वो हो सकता है कि कल ही आपको जो है खुशखबरी सुनने को मिल जाए कि आप सबके सब लोग फार्म भरोगे और जो है चाहे वो याची हों चाहे वो गैर याची हों या कोई भी हो, सब के सब लोगों को मिल सकता है। लेकिन उसके बाद भी भर्ती बोर्ड अपने जो है आदत से बाज नहीं आएगा, क्योंकि भैया ज़्यादा फार्म होगा तो ज़्यादा दिन ड्यूटी करनी पड़ेगी, ज़्यादा फार्म होगा तो ज़्यादा दिनों तक दौड़ाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है देखते हुए भर्ती बोर्ड डबल बेंच तो जाने की तैयारी करेगा ही करेगा। तो अब जो है इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, जबकि ऐसी भावनाएं निकाल देनी चाहिए कि अगर आप भर्ती बोर्ड के अधिकारी हो, अब अगर आप भर्ती बोर्ड के जो है डिप्यूटेड ही कर्मचारी हो, तो कम से कम सबके सपनों को जो है अब अंजाम देने का आप मौका तो दीजिए। अगर कोई जो है व्यक्ति सपना देखना ही चाहता है तो उसको भर नींद सोने तो दीजिए, तभी तो वो सपना देखेगा। अगर नींद सोने दीजिए यानी कि उसको अवसर तो दीजिए, तभी तो वो जो है समझ पाएगा कि हम योग्य थे कि अयोग्य थे। तो ये सारी चीज़ें भर्ती, लेकिन अब अधिकारी तो अधिकारी ठहरे, तो वो जो है हम उसमें जो है ना आप कुछ कर सकते हो ना हम कुछ कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल की बात कल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।